Hello learners, welcome to our YouTube channel The Word Class Online Lectures and I am your host Dinesh Kumar। आज की इस लेक्चर में हम करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का हमारा बड़े क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं 10 to 15 मार्क्स के भी आते हैं। ये आजकल इनका जो मार्क्स हैं वो 8 कर दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको एक बैलेंस शीट दी जाती है। पुराने 2 पार्टनर्स होते हैं हमारे, कोई या 3 हो सकते हैं, उनकी बैलेंस शीट दी होती है और कुछ दी होती हैं हमें एडजस्टमेंट्स। और इन एडजस्टमेंट्स को करने के बाद जब नया पार्टनर आ जाएगा उसके बाद हमें नई फर्म की क्या बनानी होगी, बैलेंस शीट बनानी होती है। तो आइए इसी के लिए हम करते हैं इलिस्ट्रेशन हमारा 47। इसमें बताया गया है कि द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना, यानी कि पुराने 2 पार्टनर हैं अनुराग और भावना, हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:3 एंड 1/3। मतलब 2/3 1/3 ये दोनों उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। जो इनकी बैलेंस शीट है वो शो कर रही है कैश 1200 रुपये, सन्ड्री डेटर्स हैं 9700, स्टॉक है 20,000 रुपये का, प्लांट एंड मशीनरी है 35,000 रुपये की, बिल्डिंग है 50,000 रुपये, टोटल है 1,15,900। ऐसे ही हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, क्रेडिटर्स 65,900, कैपिटल्स है अनुराग की और भावना की 30,000 और 20,000, टोटल मिला के 1,15,900। 1 अप्रैल 2017 को यानी कि 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने मोनिका एज अ न्यू पार्टनर उसको क्या किया है, फर्म में ऐड किया है। तो मोनिका हमारी क्या है, न्यू पार्टनर है। जब नई पार्टनर आ गई है उन्होंने कुछ डिसीजन लिए, उन्होंने कुछ निर्णय लिए। क्या डिसीजन लिए गए, कहता है जो मोनिका है वो प्रॉफिट में शेयर लेगी 1/3 और वो कैपिटल लेकर आएगी 15,000, 6,000 रुपीज़ वो गुडविल के लेकर आएगी। ठीक है, अपने हिस्से के हैं वो 6,000 रुपीज़। प्लांट में मशीनरी के मूल्य में 10% की क्या करनी है आपको, कमी मतलब डिक्रीज़ करनी है वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और स्टॉक की वैल्यू भी 10% क्या करनी है, डिक्रीज़ करनी है। उसके बाद प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है 5% का बनाना है आपको। डाउटफुल डेट्स मतलब संदिग्ध ऋण है, 5% का प्रोविज़न उनके लिए बनाना है। बिल्डिंग है उसको 20% क्या करना है, अधिक मूल्यांकन करना है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो 20% क्या करनी है, इंक्रीज़ करनी है, उसकी वैल्यू को 20% बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट है 1,400 रुपीज़ के जो इन्वेस्टमेंट खाते में लेके जाने हैं। मतलब पहले बैलेंस शीट में ये दिखा नहीं रखे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट थी 1,400 की जिसे बैलेंस शीट में पहले शो नहीं किया गया है, आपको अब उसे बैलेंस शीट में शो करना होगा। और अगर कोई गुडविल है क्या होगी, उसकी पुरानी पार्टनर्स के द्वारा क्या कर ली जाएगी, निकाल ली जाएगी। मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको गुडविल का जितना भी हिस्सा मिलेगा उन्होंने क्या कर लिया, उसे विड्रॉ कर लिया है। मीन्स कहने का इस पैसे को उन्होंने फर्म से निकाल लिया है। आपको आवश्यक जर्नल एंट्रियाँ करनी है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाने हैं पार्टनर्स के, और जो नई फर्म है उसकी बैलेंस शीट बना के बतानी है। तो ऐसे ही मैंने क्या किया है, यहाँ पर परफॉर्मे बना लिए हैं। मैंने बना लिया है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर पर हमें चाहिए होगा सबसे पहले वो है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता। ये अकाउंट कैसे होता है, कैसे बनता है, आइए हम जान लेते हैं इस सवाल के अंदर। आपको यहाँ पर 2 साइड्स दिख रही हैं। ये जो साइड है हमारी वो है डेबिट साइड, और ये जो होती है हमारी वो होती है क्रेडिट साइड। ठीक है, आपको क्या करना है, डेबिट साइड में पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम होगा, ऐसे ही क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर और अमाउंट का बॉक्स होता है। उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट यानी कि आपके पहले डेबिट साइड में चीज़ होगी आपकी, पर्टिकुलर होगा अनुराग का, भावना का, और जो नई पार्टनर आई है मोनिका का, इन तीनों के ही आपको कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। फिर क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर, अनुराग, भावना और मोनिका, इन तीनों के अकाउंट्स आपको बनानी है। और फिर हम बनाएंगे न्यू पार्टनर्स के लिए, जब नई फर्म की बैलेंस शीट जो होगी वो आपको ड्रॉ करनी है, वो आपको बनानी है। ठीक है, तो नई फर्म की बैलेंस शीट बनाएंगे। ये लाइबिलिटीज़ हैं आपकी, यहाँ पे सारी एसेट्स हम लिखेंगे जो नई आएगी आपकी। तो इस प्रकार हमें एक कंप्लीट सम आपको करके हम बताएंगे, तो वो हमारा हो जाएगा एक कंप्लीट सम, जो हमारा क्या शो करेगा हमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और हमारी फर्म की बैलेंस शीट। तो आइए स्टेटमेंट के हिसाब से चलते हैं। देखिए इधर आइए हमारी स्टेटमेंट पे हमने आपको बताया था हमारा सबसे पहले आपको जो चीज़ दी हुई है वो है मोनिका जो है वो 1/3 हिस्से के लिए आई है, और वो कैपिटल के 15,000 लाई है, और जो गुडविल है उसके 6,000 लाई है। तो इसको हम कहाँ प्लेस करते हैं, सबसे पहले कैपिटल लाइए तो कैपिटल अकाउंट में आ जाइए आप। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर आप एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसे मोनिका जो लाई है नगद लाई है, अनुराग नहीं लाया, भावना नहीं लाई, मोनिका आई है। मोनिका लाई है 15,000, तो आप क्या कर दीजिए 15,000 रुपीज़ मोनिका के अकाउंट में डाल दीजिए। हाँ जी, उसके बाद वो 6,000 रुपीज़ किस चीज़ के लिए लाई है, गुडविल के लिए लाई है। गुडविल के 6,000 है तो वो क्या होगा, प्रीमियम है, और
लिखेंगे यहाँ बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। आपको मालूम है प्रीमियम फॉर गुडविल पुराने पार्टनर में सेक्रीफाइस रेशियो में बढ़ जाते हैं। जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन में नया पार्टनर आया है 1/3 हिस्से के लिए और कुछ नहीं कह रखा, तो हम क्या करेंगे, जो पुरानी रेशियो होती है 2/3 1/3 यही बन जाएगी इनकी सेक्रीफाइस रेशियो। तो जो 6,000 रुपये हैं हम उसे 2:1 में डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल आसान है। 4,000 रुपीज़ और 2,000 रुपीज़ दोनों पार्टनर में 4,000 और 2,000 टोटल 6,000 रुपये गुडविल के पार्टनर्स के अकाउंट में क्या कर दिए जाएंगे, क्रेडिट कर दिए जाएंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट था हमारा कि प्लांट और स्टॉक की दोनों के मूल्यों को 10% क्या करना है, कम करना है। तो दोनों की वैल्यू 10% कम कर देते हैं। तो हाँ जी, हमारे पास हमको दिखाना होगा बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में आपको सबसे पहले कहा इसने कि स्टॉक की वैल्यू कम कीजिए। तो स्टॉक सबसे पहले देखते हैं पहले था कितना। तो बैलेंस शीट में जो स्टॉक की वैल्यू है वो है 20,000। तो आप यहाँ दिखाइए 20,000 रुपीज़ माइनस कहता है इसकी वैल्यू 10% कम कर दीजिए। हाँ जी, 20,000 का 10% देखें तो कितना होता है, 2,000 रुपीज़ होता है। तो 20,000 माइनस 2,000 कितना हो जाएगा हमारा, 18,000 रुपीज़ हमारे बच जाएंगे स्टॉक में। अब 2,000 का स्टॉक हमारी वैल्यू कम हुई है तो ये हमारी फर्म को होगा लॉस। तो लॉस आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। तो लिखेंगे यहाँ टू स्टॉक अकाउंट। तो ये जो हमारा स्टॉक का 2,000 रुपीज़ का लॉस था ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा। वी डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो अब हमारी स्टॉक की वैल्यू कम हो चुकी है। आगे है प्लांट एंड मशीनरी, उसकी भी वैल्यू क्या करनी है अपने को, ये भी क्या करनी है 10% कम करनी है। प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो है 35,000 रुपीज़। तो 35,000 रुपीज़ आप लिखेंगे यहाँ, माइनस करेंगे 10%। 10% कितना है इसका, 3,500 रुपीज़। तो 35,000 में से आप क्या कर दीजिए, ये 3,500 रुपये हैं वो माइनस कर दीजिए, हमारे रह जाएंगे आपके 31,500 रुपये। और जो लॉस हुआ है इसे भी हम कहाँ रिवैल्यूएशन में दिखा देंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, आपके अमाउंट आ जाएंगे 3,500 रुपीज़ का जो हमारा लॉस हुआ है। ध्यान रखना वैसे बैलेंस शीट में ये शॉर्ट फॉर्म नहीं चलती है, आपको पूरा लिखना होगा प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि हम यहाँ रिवीजन कर रहे हैं तो इस वजह से हमने इसे शॉर्टकट में लिख दिया है। बट आप इसे कंप्लीट लिखें प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस शीट में नो शॉर्टकट्स। ठीक है, तो हमने ये एडजस्टमेंट भी आपकी हो चुकी है। नेक्स्ट जो हमारी एडजस्टमेंट है वो है, कहता है कि हमें प्रोविज़न बनाना है डाउटफुल डेट्स के लिए 5%। हाँ जी, तो प्रोविज़न किसे बनता है, डेप्टर्स पे। डेप्टर्स कितने हैं, 9,700। तो यहाँ लिखेंगे हम डेप्टर्स हैं हमारे 9,700 रुपीज़। इसमें प्रोविज़न बनेगा तो हम लिखेंगे लेस प्रोविज़न। हाँ जी, जो प्रोविज़न बनाना है वो बनाना है आपको कितना परसेंट, आपका बनाना है 5%। हाँ जी, 5% लेने के लिए आप इसका 10% ले लीजिए, 970 और उसका हाफ कर दीजिए। तो इसका हाफ करेंगे हम 2 4 8 485 रुपीज़। तो 485 रुपीज़ क्या बन जाएगा, इसका प्रोविज़न बन जाएगा। अब 9,700 में से 485 आप इसमें से लेस कर दीजिए तो ये बनेगा हमारा 9,215। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ बच गया। अब ये जो हमारा लॉस हुआ है प्रोविज़न डाउटफुल के लिए, मतलब डेटर की वैल्यू कम हो गई, हमारी एसेट की वैल्यू कम हुई है तो लॉस। अब ये लॉस है जो वो यहाँ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना प्रोविज़न बनाया था हमने, 485 रुपीज़ का। तो ये 485 रुपीज़ आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 20% क्या करनी है, इंक्रीज़ करनी है। ठीक है, तो हमारी जो बिल्डिंग है आप बैलेंस शीट में ले आएँ बिल्डिंग। ठीक है, और बिल्डिंग की वैल्यू क्या करनी है, आपको कम करनी है, नहीं इनकी इंक्रीज़ करनी है। तो इंक्रीज़ करें हम। हाँ जी, बिल्डिंग थी हमारी, वो थी हमारी 50,000 रुपीज़ की। ठीक है, प्लस करना है कितना परसेंट, 20%। 50,000 का 20% कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज़। तो 50 + 10 कितना हो जाएगा, ये टोटल हमारा 60,000 रुपीज़। तो बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 में 10,000 जुड़ के कितनी होगी, 60 हो गई। अब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है तो हमारी फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहाँ आता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग। तो यहाँ लिखेंगे बाय बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी इंक्रीज़ हुई है, 10,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपीज़ हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, हमारी वैल्यू बढ़ गई है तो हमारा प्रॉफिट हो गया क्रेडिट साइड में, साथ में हमारी बैलेंस शीट में आ जाएगा ये यहाँ पर आपके 60,000 रुपीज़। नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट है वो क्या कहती है, 1,400 रुपीज़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको बैलेंस शीट में दिखानी है। यानी कि पहले इन्वेस्टमेंट नहीं थी, अब इन्वेस्टमेंट आ गई हमारी, एक नई एसेट इन्वेस्टमेंट आ गई है हमारी। ठीक है, वो है हमारी कितने रुपए की, 1,400 रुपये की। पहले बैलेंस शीट में नहीं थी, अब आ गई तो फर्म को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट आता है रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में बाय इन्वेस्टमेंट।
₹1400 का प्रॉफिट हुआ है, तो ये आएगा बैलेंस शीट की हमारी, एक तो एसेट में आ जाएगा, साथ में ये हमारा प्रॉफिट है तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी आ जाएगा। उसके बाद हमारी लास्ट एडजस्टमेंट है वो है गुडविल वाली। गुडविल का जो पैसा हमने पार्टनर को बांटा था 4000 2000, इन्होंने क्या कर लिया, विड्रॉ कर दिया। जब विड्रॉ कर लेंगे तो उनके अकाउंट से माइनस हो जाएंगे, हाँ जी, टू कैश। ठीक है, इन्होंने कैश निकाल लिया, कितना निकाल दिया, पूरा का पूरा निकाल लिया, इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। 4000 2000, तो 4000 इसके और 2000 इसके, दोनों ने पैसे क्या कर लिए, विड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, 6000 रुपये लाई थी वो गुडविल, दोनों को बांटा था, वही दोनों ने निकाल भी लिया। इनके पास कुछ भी पैसा जो गुडविल का नहीं बचा है। उसके बाद ये हमारी एडजस्टमेंट सारी कंप्लीट हो गई हैं। अब जो एसेट बच गई हैं उन्हें वैसा का वैसा ही बैलेंस शीट में दिखा दीजिए। हाँ जी, बात करते हैं हमारी इस साइड लाइबिलिटीज़ में। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं हुआ, वो सेम टू सेम लिख दीजिए। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर बैलेंस शीट में थे 65900, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, आप सेम टू सेम लिख दें। कैपिटल है जो वो आपकी चेंज होने वाली है, यहाँ लिख दीजिए बाय बैलेंस BD। जब नया पैसा हो तब तो लिखते हैं बाय बैंक, अगर पुराने हो तो बाय बैलेंस BD लिखा जाता है। ओपनिंग बैलेंस, हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस इनका कितना है, 30,000 और 20,000। ठीक है, तो हमने ये दिखा दिया। अब मोनिका का पुराना हिस्सा था नहीं, तो इसका हाइफन कर दीजिए। गुडविल भी नए पार्टनर को नहीं मिली, इसको भी हाइफन कर दीजिए। और इस प्रकार हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया है, लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई है। अब आइए एसेट साइड में, हमारे पास कैश है। स्टार्टिंग में हमारे पास कैश कितना था, 1200 रुपये दिखा रखा है इसमें, प्लस देखो नया पार्टनर आया था मोनिका, 15,000 रुपये लाई थी, 15,000 इसमें प्लस कर दीजिए। प्लस वो 6,000 रुपये किसकी लाई थी, गुडविल की लाई थी, बट वो 6,000 रुपये क्या कर लिया, पार्टनर्स ने विड्रॉ भी कर लिया, निकाल ही लिया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी जो ये कैश आ जाएगी वो इस प्रकार निकलेगी हमारी 1200 प्लस 15,000, ये 6 तो कैंसिल ही हो गए हमारे, तो ये हो जाएंगे हमारे 16,200 रुपये कैश है हमारे पास जो ये बची हुई है। डेप्टर्स मैंने कर दिया है, देखो यहाँ पे भी दिखा दिया है। स्टॉक की वैल्यू मैंने कम कर दी है, प्लांट एंड मशीनरी मैंने दिखा दिया है, और मेरे पास बिल्डिंग थी मैंने वो भी दिखा दी है। तो मतलब कुल मिला के मेरी सारी एसेट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये सम में जो था स्टेटमेंट सारी मैंने कर दी है। अब हम करेंगे इस सम के अंदर टोटल। तो सबसे पहले हम जानते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा टोटल कैसे किया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में दोनों साइड में देखोगे आप, सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन सी साइड बड़ी है। आप देख रहे हैं इस साइड अमाउंट कम है, इस साइड अमाउंट ज़्यादा है, तो ये अमाउंट आ जाएगा 11,400, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ भी आ जाएगा 11,400 रुपीज़। दोनों तरफ का टोटल होने के बाद ये बैलेंस मेथड चलेगा हमारा कि दोनों का टोटल आप यहाँ लिख देंगे, सेम जो बड़ा है वो लिखेंगे। उसके बाद जो बच गया है हमारा वो यहाँ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या अमाउंट आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, ये जो प्रॉफिट हमारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, किस किस के में, अनुराग और भावना के। अनुराग और भावना, याद रखना दो ही पार्टनर थे हमारे अनुराग भावना, तो दोनों को मिल जाएगा ये प्रॉफिट। ठीक है, नए पार्टनर के आने से पहले का ये प्रॉफिट है, तो इन सभी को ये मिल जाएगा, इनके अंदर ये रहेगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है, इस प्रकार हमें ये बांटना है। ये जो ओल्ड रेशो में बटता है हमारा, ओल्ड रेशो क्या थी हमारी, 2/3 1/3, तो ये बच जाएगा हमारा 2/3 1/3 में। इसको हम देख लेते हैं, ये जो अमाउंट आएगा आपका 3610 रुपये और आपका अमाउंट आएगा 1805 रुपये। टोटल मिला के हमारा जो प्रॉफिट आएगा 5415 रुपये आएगा। इसको उठा के हम क्या लाएंगे, अपने कैपिटल अकाउंट में लाएंगे। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट का ये प्रॉफिट है, इसके आएंगे 3610 रुपये, 1805 रुपये। ठीक है, इस प्रकार अब इसका अकाउंट का टोटल करेंगे कैपिटल अकाउंट का। यहाँ भी क्या चलेगा, मैचिंग प्रिंसिपल चलेगा। दोनों साइड में देख लो आप कौन सी अमाउंट बड़ी है, इस साइड बड़ी है तो पहले इनका टोटल कीजिए। 30 4 34 और 3 37,610 रुपये, इनका टोटल कीजिए। 20 और 2 22 और एक ही हो जाएगा 23,805 रुपये, और उसका तो 15,000 है ही, ये तो नया पार्टनर ही आया है। सेम यही बैलेंस आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है, 23,805 रुपये, इसके आ जाएंगे 15,000 रुपये। अब इन्होंने जो विड्रॉ किया है ये माइनस करके जो बैलेंस बचेगा उसे हम लिखेंगे बाय टू बैलेंस CD। जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस CD कहते हैं। तो इसके टोटल करने के बाद आपने बैलेंस निकाल दिया इनका, तो जो बैलेंस आएगा वो आएगा इसका अनुराग का 33,610 रुपये, 21,805 रुपये और 15,000 रुपये। ठीक है, ये बैलेंस को हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगी हमारी कैपिटल। हाँ जी, पार्टनर कौन हो गए हमारे, अनुराग, दूसरा कौन है, भावना, और तीसरा जो नया पार्टनर है वो क्या नाम है उसका, मोनिका। अनुराग के कितने आए हैं हमारे, 33,610 रुपये। भावना के आए हैं हमारे 21,805 रुपये, और मोनिका के हमारे कितने हैं, 15,000 रुपये। अब इन दोनों साइड का टोटल करोगे तो टोटल क्या आना चाहिए आपका, बिल्कुल सेम आना चाहिए। तो टोटल आ जाएगा हमारा
1,36,315 रुपये। ठीक है, यहाँ भी आ जाएगा 1,36,315 रुपये, दोनों का टोटल बराबर हो जाएगा। तो ये आपका एक कंप्लीट सम बन जाता है। तो इस प्रकार हम बनाएंगे हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और हमारे फर्म की बैलेंस शीट। तो ये तीनों से हम अगर आप तीनों से अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है, और इस पर आपको क्या मिलेंगे, टोटल 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, कुछ एडजस्टमेंट दी होती हैं, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ गई तो प्रॉफिट लॉस को इस तरफ दिखाना है। ठीक है, और हमारी कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स को इधर जमा होना, इधर माइनस होना, बैलेंस शीट में यहाँ लायबिलिटीज़ और यहाँ एसेट्स, टोटल हमेशा दोनों का साइड का आना चाहिए, इनका इक्वल आना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई to like this video and share with family and friends. Also subscribe our channel The World Class Online Coaching Center. Comments for any query. धन्यवाद।